माय डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसे हम ईएम वेव्स कहेंगे। ईएम वेव्स पॉइंट इस चैप्टर का है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को हम आईडी से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है? द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू the electric current due to changing electric flux or electric field वह करंट जो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। उसी करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी कहते हैं। दैट इज आईडी का क्या फार्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये मेन फार्मूला है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हुआ? द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। हम जानते हैं एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। देन आईडी को हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ई इंटू ए। एक फार्मूला बन सकता है आईडी का। अब हम आगे चलते हैं। आईडी का दूसरा फार्मूला क्या है? एरिया कांस्टेंट है। आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी। ये भी जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई डी टी। हमें पता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई इक्वल टू वी बाई डी। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस। डी जो है सेपरेशन है। यह हम लिख सकते हैं। अब जो है ये वैल्यू क्या करेंगे? वहां पुट कर देंगे। तो आईडी किसके इक्वल हो जाएगा? आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम क्या लिखेंगे? वी बाई डी। डी कांस्टेंट है। आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा इंटू डी वी बाई डी टी। बट हमें पता है जो डी वी अपॉन डी टी होता है वह सी होता है। सी मीन्स क्या है? कैपेसिटेंस है। क्या है? कैपेसिटेंस है। तो आईडी का एक और फार्मूला बना। आईडी इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के 3 फार्मूले बनते हैं। दिस इज द वी वी आई पी। कई बार पूछता है कि व्हाट इज द डी वी बाई डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी वी बाई डी टी इसके इक्वल हो सकता है आई डी बाई सी। अब हमें पता है एज वी इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई सी। तो आई डी इक्वल टू C
सी डी बाई डी टी क्यू बाई सी। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, आई डी इक्वल टू सी इंटू 1/c डी क्यू बाई डी टी। सी सी कैंसिल होगा तो आई डी का क्या फॉर्मूला बनेगा, आई डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। सपोज करो कि दिस इज द इक्वेशन 1 है, लेकिन हमें पता है बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time, with respect to the time is called, उस करंट को कौन करंट कहते हैं, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट को हम IC से डिनोट करते हैं। तो IC इक्वल टू व्हाट, IC इक्वल टू dq upon dt. This is the equation 2. From equation 1 and 2, from equation 1 and equation 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देखते हैं कि ID भी dq बाई dt है, IC भी dq बाई dt है। ये बिल्कुल इम्प्लाइज करेगा ID इक्वल टू IC, और ये कई बार बोर्ड में प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल होता है, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल होती है, कंडक्शन करंट के इक्वल होती है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आईसी दे देगा। एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहां समझा दें, एग्जांपल ये दे दें, द कांस्टेंट करंट, द कंडक्शन करंट या कांस्टेंट करंट दे देगा इज 0.5 एम्पियर। देन क्वेश्चन पूछेगा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सलूशन। जो डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी है वही आईसी के इक्वल होता है। क्या आंसर आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट यह यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, 4 मैक्सवेल इक्वेशन, उनके नाम जानने हैं। सेकेंड पॉइंट 4 मैक्सवेल इक्वेशन, 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन, 4 मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं, इनके नाम हमें आना चाहिए, इनके फॉर्मूले हमें आने चाहिए। रोमन फर्स्ट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। According to this, the electric flux through any closed surface is equal to 1/epsilon times the net charge include by surface, डेट इज क्या फार्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्लोज्ड सरफेस के लिए कंटूर इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया,
इसके लिए है क्लोज्ड सरफेस एस के लिए इसके इक्वल होगा नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो है गॉस लॉ आप क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। सेकेंड पॉइंट जो है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का क्या है गॉस लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू any closed surface is zero, that is contour integration b dot da। अगर कोई सरफेस क्लोज्ड है तो क्या होता है जीरो होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फैराडेस लॉ ऑफ EMI जो थर्ड है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI क्या है ये लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the line integral of electric field along a closed path that is इसको हम इंड्यूस EMF कहते हैं। इंड्यूस EMF is equal to negative rate of change of magnetic flux with respect to time, that is इस EMF को हम कौन EMF कहेंगे इंड्यूस EMF। ई किसके इक्वल होगा कंटूर इंटीग्रेशन E डॉट dl, यानी लाइन इंटीग्रल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इलांग ए क्लोज्ड पाथ। किसके इक्वल होगा माइनस d∅b/dt निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो फोर्थ इक्वेशन है एम्पियर्स मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ, मैक्सवेल्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर्स मैक्सवेल सर्क्यूटल लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस the line integral of magnetic field magnetic field along a closed path is equal to mu naught times the sum of conduction current and displacement current that is। अब जो है आगे हम इनका फार्मूला डिस्कस करेंगे।
कंटूर इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ का है कंटूर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, किसके इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम आई सी कंडक्शन करेंट प्लस आई डी डिस्प्लेसमेंट करेंट। तो म्यू नॉट हो गया आई सी प्लस डिस्प्लेसमेंट करेंट क्या था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। यह मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है। दिस इज द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है। हम यह इक्वेशन क्या बताता है, द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन सिग्निफाइड दैट द मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन signifies that क्या सिग्निफाई करता है, ए कंडक्शन करेंट हो गई एज वेल एज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज। यहाँ हम देखते हैं आईसी मतलब जो कंडक्शन करेंट है डी फाई ई बाई डी टी मीन्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड एज वेल एज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस यानी बी प्रोड्यूस करेगा मीन्स प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो ये चीज हमने पढ़ा। अब हम आएंगे थर्ड पॉइंट पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ईएम वेव्स कहेंगे। जैसा नाम है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, द वेव्स in which electric and magnetic fields vary sinusoidally। कैसे वैरी करेंगे, वैरी साइनुसॉइडली साइन कर्व के साथ, इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ओके, आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ propagation of wave, also perpendicular to direction of propagation of wave and can propagate चल सकती है and can propagates without any material medium, आर कॉल्ड। ऐसी वेव को हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड ईएम वेव्स कहलाएगी। ये सब कुछ हम फिगर में देखेंगे। वह वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करते हैं, साइनुसॉइडली इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और कैसे मूव करते हैं, प्रोपोगेट कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर टू जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसके परपेंडिकुलर चलते हैं, बिना मीडियम के वेव चल सकती है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, दोनों फील्ड कैसे प्रोड्यूस होंगे, एक्सीलरेटेड चार्ज
या कह सकते हैं वह चार्ज जो ऑक्सीलेट करता है, ऑक्सीलेटिंग चार्ज। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमें पता होना चाहिए। फिगर हम बना लें अपने हिसाब से, 3 एक्सिस हम बना लें। यह जो है जेड एक्सिस है, इधर जो है एक्स एक्सिस ले लिया गया, ये जो है वाई एक्सिस ले लिया गया। लाइट किस डायरेक्शन में मूव करेगी वेव, जो भी है प्रोपोगेशन जो है एलॉन्ग जेड एक्सिस से सीके कर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एलॉन्ग एक्स एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एलॉन्ग वाई एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइन कर्व बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी साइन कर्व, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी होनी चाहिए, साइनोसॉइडली, साइन कर्व बनाए। बिल्कुल कहीं न कहीं ये साइन कर्व है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये साइन कर्व है। मैग्नेटिक फील्ड का साइन कर्व बनाओ, डॉट डॉट डॉट, और साइन कर्व ये सुपर इंपोर्ट कर जाएगा। बिल्कुल ये पान के पत्ता आप देखे होंगे, बिल्कुल वही। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं, ऐसे हम दिखा सकते हैं, ऐसे हम दिखा सकते हैं, ऐसे हम दिखा लें, ऐसे हम दिखा लें। यह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसका इन्वलप है, इन्वलप ऑफ ई, इन्वलप, इन्वलप है, ई का इन्वलप है। ये किसका इन्वलप है, इन्वलप ऑफ ई हो गया। जो डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है यहां से देखें, ये किसका इन्वलप है, इन्वलप ऑफ बी, इन्वलप ऑफ बी, इन्वलप ऑफ बी है। वेव कैसे चल रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यह वेव के चलने की डायरेक्शन है, जिसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो क्या इक्वेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एलॉन्ग एक्स एक्सिस। यह वेव इक्वेशन आप जानते होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन, वेव किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, तो के जेड माइनस ओमेगा टी। ओमेगा और के अपोजिट साइन के हैं, तो वेव पॉजिटिव एक्सिस में होती है। मैग्नेटिक फील्ड एलॉन्ग वाई एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एलॉन्ग वाई एक्सिस, एलॉन्ग वाई एक्सिस, बी वाई इक्वल टू व्हाट, बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। दिस इज द वेव इक्वेशन, ये हमें पता होना चाहिए। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। वेयर की, वेयर की को क्या हम कहेंगे, वेयर की मीन्स व्हाट, के इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये जो है प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपान लेमडा रेडियन पर मीटर। हेंस यहां हम क्या देखते हैं, हेंस बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक जो फील्ड हैं आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स, ऑफ ईएम वेव्स। 10 हम क्या कहेंगे, 10
जो EM वेव हैं, दस द EM वेव्स कैसी वेव होती हैं? EM वेव्स आर कौन सी वेव है? आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। ये पूछ देता है EM वेव किस नेचर की होती है? ट्रांसवर्स, मीन्स ऑक्सीलेशन एंड प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर होती है। द स्पीड ऑफ EM वेव, द स्पीड ऑफ EM वेव, EM वेव की स्पीड कैसे निकालेंगे? C इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी है एंड के इज द 2 पाई अपॉन लेमडा। तो C की क्या वैल्यू मिलती है? C की जो वैल्यू मिलती है म्यू इंटू लेमडा 1 अपॉन रूट में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये हमने मैग्नेटिज्म में फार्मूला भी डिराइव किया था, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि EM वेव कैसे ट्रेवल होती है? जो EM वेव्स है क्या होती है? ट्रेवल करती है विथ द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हमने कंप्लीट किया। मैक्सवेल ने जो बताया कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है, वही क्या होती है? स्पीड होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल के इक्वेशन से हम क्या देखते हैं? द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस। दैट इज C इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन B होता है। हम इसको लिख क्या सकते हैं? अगर देखें E नॉट पीक EMF इलेक्ट्रिक फील्ड, E नॉट बाई B नॉट, यह है क्या? पीक है या एम्पलीट्यूड है? वही मैक्स है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। B नॉट क्या है? पीक है, मीन्स एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। माय डियर स्टूडेंट, हम इसी चैप्टर में पढ़े थे एज E नॉट किसके इक्वल होगा? वहाँ V नॉट पढ़ते थे, रूट में 2 ERMS एंड B नॉट की वैल्यू क्या होती है? रूट में 2 इंटू BRMS, रूट मीन स्क्वायर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रूट मीन स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ C इक्वल टू क्या मिलेगा? E बाई B, E नॉट बाई B नॉट इक्वल टू रूट में 2 ERMS अपान रूट में 2 BRMS। तो C का ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपान मैग्नेटिक फील्ड किसी पार्टिकुलर टाइम पे, या इनका पीक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अपान मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, RMS इलेक्ट्रिक फील्ड अपान RMS मैग्नेटिक फील्ड। यह रेशियो किसके इक्वल होती है? इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ से हम देखें, अगर हमें कहीं E नॉट निकालना हो तो E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? निकालना हो तो B नॉट इंटू C हो जाएगी। अगर कहीं हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो E नॉट अपान C होगा। अब जो है इसमें एनर्जी डेंसिटी हम पढ़ेंगे।
स्पेक्ट्रम आप तैयार करेंगे। एनसीईआरटी में स्पेक्ट्रम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कि एक्स रेज है, रेडियो वेव है, किसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप वहाँ से पढ़ लेते हैं। बाकी न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, और इसी वीडियो में चैप्टर जो है कंप्लीट भी हो जाएगा। अब जो सिलेबस में है एनर्जी डेंसिटी, सिलेबस में क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो है हम दो प्रकार के, टू टाइप्स की पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक मैग्नेटिक फील्ड में, और हम देखेंगे दोनों एनर्जी डेंसिटी सेम होती हैं। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बोलो, यू ई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यह इक्वेशन 1 है। एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, यू बी इक्वल टू लिख सकते हो b² म्यू नॉट, यह इक्वेशन सेकेंड है। अब हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, हमें दिखाना है कि दोनों एनर्जी डेंसिटी सेम है। यू वी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एज हमें पता है सी जो है E/B होता है, देन पुट हम पुट कर देंगे E इक्वल टू B इंटू सी। यू वी किसके इक्वल होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू BC का होल स्क्वायर। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, यूवी क्या आया, यूवी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट B² C²। एज हमें पता है C इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, देन पुट C² की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, 1 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो यूवी क्या हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट B², 1 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो यूवी किसके इक्वल हो गया, B² म्यू नॉट। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि जो यूवी है वह यूवी के इक्वल होती है, ये प्रूव करना था। तो हेंस एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हेंस एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड equals to the average energy density of, average energy density of the magnetic field, of the magnetic field। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सिर्फ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम तैयार करना है। मैंने हर फार्मूला को बड़ी अच्छे से सिखाया। अब इन पर बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में पूछ देता है, सिर्फ डाटा चेंज होते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। एस.सी. वर्मा क्वेश्चन नंबर 6 पेज 339 पर मिलेगा एक क्वेश्चन। द सनलाइट रीचिंग द अर्थ, द सनलाइट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। द सनलाइट रीचिंग द अर्थ हैज, रीचिंग द अर्थ हैज maximum electric field of, maximum
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 810 वोल्ट मीटर -1, what is the maximum magnetic field in this light? ये क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमेशा हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया है और क्या पूछा जाता है। तो गिवन यहाँ ई नॉट की वैल्यू जो है 810 वोल्ट मीटर -1, एज हमें पता है ई नॉट अपान बी नॉट इक्वल टू सी होता है। तो बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नॉट अपान सी। अब बी नॉट की वैल्यू हम पाएंगे 810, सी क्या है 3 × 10⁸, डिवाइड करेंगे 270 10⁻⁻8, लिख सकते हो 2.70 10⁻⁻6 टेस्ला मीन्स 2.7 माइक्रो टेस्ला आंसर है इस क्वेश्चन का। तो अगर इसमें ई नॉट दिया है तो बी नॉट देगा। अब जो है कई बार इक्वेशन बना करके क्वेश्चन पूछ देता है। तो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, आगे बढ़ेंगे। एस.सी. वर्मा क्वेश्चन नंबर 7, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन, magnetic field in a plane electromagnetic wave, is given by जो B है दिया है 200 माइक्रो टेस्ला साइन 4 × 10⁻15 t-x/c। फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड and the average energy density, corresponding to the electric field, ये क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन दिया है, तो गिवन जो बी दिया है, क्या दिया है? गिवन जो बी दिया है 200 माइक्रो टेस्ला साइन 4 × 10⁻15 t-x/c। इससे मिलता जुलता इक्वेशन आपको लिखना होगा। कंपेयर विथ b = b0 साइन ओमेगा t-x/c। b0 हमें मिलेगा। व्हाट इज द b0? 200 माइक्रो टेस्ला। 200 क्या हुआ? माइक्रो टेस्ला। इसको क्या लिख सकते हो? 200 10⁻⁻6 टेस्ला। आप लिख सकते हो इसे 2 × 10⁻⁻4 टेस्ला। तो
यह बी नॉट हमने इक्वेशन को कंपेयर करके कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ई नॉट कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं। एज हमें पता है ई नॉट अपॉन बी नॉट इजकल टू सी, तो व्हाट इज द ई नॉट? ई नॉट इजकल टू बी नॉट इंटू सी। बी नॉट की वैल्यू क्या आई थी? 2 इंटू 10 पावर -4, 3 इंटू 10 पावर 8। ई नॉट का जो कैलकुलेशन आएगा 6 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट पर मीटर। यह इसका क्वेश्चन है। आगे क्या पूछा है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है। तो सिंपल कैलकुलेशन है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी corresponding to the electric field, क्या कैलकुलेशन होगा? जो यूवी होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, तो 1/2 8.85 10 पावर -12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ई नॉट क्या है? 6 इंटू 10 पावर 4 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करो। 1/2 8.85 10 पावर -12 इंटू 36 10 पावर 8। अगर हम 36 को 2 से डिवाइड करें तो 18 इंटू 8.85, 10 का पावर कितना बचा? -4, क्योंकि -12 और 8। इसको कैलकुलेशन करो। 159.3 10 पावर -4, लिख सकते हो 0.01593, यूनिट होगा जूल मीटर -3। ऑलमोस्ट लिख सकते हो 0.016, 9 को ड्रॉप करो 56 हो जाएगा जूल मीटर -3। तो माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो इक्वेशन होते हैं, जो अंदर का डेप्थ होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल इक्वेशन, मैंने बड़ी अच्छे से समझाया। हमें विश्वास है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सिर्फ आपको एनसीईआरटी से ईएम वेव स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। थैंक्स स्टूडेंट। ओके, बाय।